बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 7 जहाने उर्दू में हम कर रहे हैं आज। तो क्लास ये जो है, अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर है जवाहर से बेहतर जवार। अब इस चैप्टर की रीडिंग जो है वो करते हैं। जवाहर से बेहतर जवार की। बहुत अरसा पहले की बात है कि हमलो नकल के जदीद ज़राए ईजाद नहीं हुए थे और सफ़र सिर्फ ऊँटों और घोड़ों पर किया जाता था। तुगरल बेग नामी एक अमीर कबीर ताजर मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़र करता, मुख्तलिफ सामान खरीदता और दूसरे इलाकों में जाकर फ़रोख्त कर देता था। जिसने काफ़ी दौलत जमा कर ली थी, जो इसके पास सुच्चे मोतियों और जवाहरात की शक्ल में चमड़े की बनाई हुई 4 थैलियों में रखी हुई थी। वो जहाँ भी जाता ये थैलियाँ उसके हमरा होती थी। एक दफ़ा काफ़ी दिन आराम करने के बाद वो फिर से तजारती सफ़र के लिए रवाना हुआ। उसके साथ उसके 2 मुहाफ़िज़ भी घोड़ों में सवार थे। इस बार उन्हें जुनूब की तरफ एक तवील सफ़र के बाद एक ऐसे शहर पहुंचना था जहां दूर दराज मुल्कों से आए ताजर एक ख़ास मेले पर जमा होते और कीमती सामान का लेन देन करते थे। रास्ते में एक सहरा पड़ता था जिसमें कई एक नखलिस्तान थे। काफ़िलों ने सफ़र करके इसमें एक ख़ास रास्ता बना रखा था। काफ़िले रास्ते में पड़ाव करते करते सहरा पार कर लिया करते थे। तुगरल बेग ने इस तरफ जाने वाले किसी काफ़िले का इंतज़ार नहीं किया और सफ़र शुरू कर दिया। उन्हें सहरा में सफ़र करते हुए तीसरा दिन था कि मौसम अचानक ख़राब हुआ और शदीद तूफ़ान आ गया। उनके घोड़े बिदक कर बेकाबू होने लगे। तेज़ हवा के साथ इस कदर रेत उड़ रही थी कि आंखें चंद कदम पर मौजूद चीज़ों को देखने से भी कासिर थी। इस मुझसे काफ़िले में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो ऐसे तूफ़ानों की एहतियाती तदाबीर से वाकिफ़ होता। इसका नतीजा ये हुआ कि किसी को भी पता ना चला कि उसके घोड़े ने बिदक कर किधर का रुख कर लिया है। 2 से 3 घंटे तक जारी रहने वाले तूफ़ान ने उन्हें एक दूसरे से मीलों दूर कर दिया। तूफ़ान थमने पर जब तुगरल बेग के हवास बहाल हुए तो वो खौफनाक सहरा में अपने घोड़े के साथ अकेला खड़ा था। घोड़े पर बंदे सामान में सिर्फ मोतियों जवाहरात से भरी 4 थैलियाँ और पानी की एक छागल बची थी। अपने और घोड़े के खाने के लिए उसके पास कुछ भी ना बचा था और इस पर सहरा की तेज़ धूप जलाई डाल दी थी। थोड़ी ही देर में छागल का पानी भी ख़त्म हो गया। तुगरल बेग को तहद्दे नज़र सहरा की वुसअतें दिखाई दे रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि किस तरफ सफ़र करे। खुराक और पानी के बगैर रेत के टीलों में कितनी देर सफ़र किया जा सकता था। आखिर उसने एक झाड़ी के पास घोड़े को रोका और नीचे उतर पड़ा। वो कांटेदार झाड़ी थी और घोड़े के लिए चारा ना बन सकती थी। घोड़ा भी एक तरफ तकरीबन लेट ही गया। तुगरल बेग ने इस झाड़ी के नीचे से रेत हटाने की कोशिश की कि शायद कुछ पानी मिल जाए। काफ़ी देर तक मेहनत के बाद उसने झाड़ी की नमदार जड़ें तलाश कर ली और उन्हें मुंह में रखकर चूसने लगा। उससे ज़बान नम आलूदा तो होती मगर गला तर ना हो सका। शाम हो रही थी। वो अपनी चादर रेत पर बिछाकर वहीं लेट गया। फिर उसकी नज़र अपनी थैलियों पर पड़ी। दिल में कहने लगा कि इनमें से एक भी इन मोतियों के बजाय अनाज होता तो उसे खाकर अपनी भूख को मिटा सकता था। ये मोती या जवाहरात तो खाए नहीं जा सकते। बहरहाल उसने थैलियाँ भी अपने साथ ही एक तरफ रख ली। भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। कुछ देर के बाद गलूदगी सी तारी हुई तो उसने हाँफ की हालत में देखा कि वो एक बाग में खड़ा है और चारों तरफ फलों से लदे हुए दरख्त हैं। वो फलों को तोड़ना चाहता है तो फल और फूल उससे दूर हो जाते हैं और फिर फलों के बजाय उसे मोती और जवाहरात लटकते नजर आते हैं। वो कराहने लगा। कराहते कराहते उसकी आंख खुल गई तो ये देखकर और ज़्यादा परेशान हो गया कि उसका घोड़ा खुराक और पानी की तलाश में कहीं दूर जा चुका था और अब सहरा में मुकम्मल तौर पर बेयारो मददगार पड़ा था। थोड़ी देर के बाद सुबह के आसार ज़ाहिर हुए तो वो उठ बैठा। उसने सोचा कि ठंडक में ही अपना सफ़र शुरू कर दे ताकि धूप तेज़ होने से पहले किसी पनाहगाह तक पहुंच जाए। उसने अपनी दौलत की थैलियाँ उठाईं और अंदाजे से एक तरफ सफ़र शुरू कर दिया। नकाहत की वजह से वो चल नहीं पा रहा था और दौलत की थैलियों से बोझ मालूम होने लगी थी। उसने तंग आकर एक थैली को वहीं फेंक दिया ताकि वज़न कुछ कम हो जाए। थोड़ी देर में सूरज निकल आया। कदम उठाना मज़ीद दोबार हो रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसने दूसरी थैली भी फेंक दी। इससे आगे बढ़ते बढ़ते दोपहर तक वो 4 थैलियों से जान छुड़ा चुका था। आखिर थैली फेंकते फेंकते उसे ज़रा भी दुख ना हुआ क्योंकि भूख और प्यास से उसकी जान पर बनी थी और कमज़ोरी थी कि बढ़ती जा रही थी। फिर वो एक झाड़ी के पास गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगने लगा कि उसे उस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए।
वो बड़ी देर तक अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता और अपनी जान बचाने की दरख्वास्त करता। दिल का गुबार कुछ हल्का हुआ तो उसे अपने अंदर एक नया हौसला महसूस हुआ। वो उठकर पानी हुड़ाकर असल रास्ते को फिर से ढूंढने चल पड़ा। इस इंकिसार और टूटे हुए दिल से की जाने वाली दुआएं बाबे कबूलियत तक पहुंच चुकी थी। थोड़ी देर के बाद उसे एक नखलिस्तान के आसार दिखाई देने लगे। वो बच्ची कुछ हिम्मत जमा करके उसी की तरफ बढ़ा। वहाँ उसे पानी का एक चश्मा मिल गया। उसने अपनी प्यास बुझाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। वहीं उसे एक वैसी ही थैली भी मिली जैसी वो सेहरा में फेंक चुका था। उसने दिल में कहा कि काश इस थैली में अनाज हो ताकि उसकी भूख मिट जाए। उसने थैली खोली तो उसमें जवार के दाने थे। उसके मुंह से बिसाता निकला, जवाहर के दानों से जवार के दाने बेहतर हैं। और इसके साथ ही उसने वो दाने खाए और अपनी भूख से निजात पाई। फिर उसे एक काफ़िला मिल गया और वो वापस अपने शहर तक पहुंच गया। मगर इस बार वो कतई तौर पर ऐसा तब्दील शुदा शख्स था कि जिसके दिल से माल की मोहब्बत खत्म हो चुकी थी और वो सादा ज़िंदगी गुजारने वाला अल्लाह का खिदमत गुजार बंदा बन चुका था। जी क्लास, तो अब जो है वो आते हैं इसकी मश्क की तरफ। इसकी मश्क में सबसे पहले हम सवाल करेंगे, जवाहर से बेहतर जवार। उससे सवालात के जवाब। ताजिर के पास कैसी दौलत थी? ताजिर के पास सुच्चे मोती और जवाहरात थे। नंबर 2, सफ़र के आगाज़ में ताजिर से क्या गलती हुई? सफ़र के आगाज़ में ताजिर ने किसी दूसरे काफ़िले का इंतज़ाम नहीं किया था। सवाल नंबर 3, तुगरुल बेग ने जवाहरात की थैलियाँ फेंकते हुए क्या सोचा? उसने सोचा कि अगर इनमें से किसी एक में भी अनाज हो तो वो उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेता। तूफान थमता तो ताजिर तुगरुल बेग ने क्या देखा? तुगरुल बेग एक खौफनाक सहरा में अपने घोड़े के साथ अकेला था और घोड़े पर 4 कीमती जवाहरात की थैलियाँ और एक छागल था। सवाल नंबर 5, तुगरुल बेग ने प्यास का क्या इलाज किया था? तुगरुल बेग ने ज़मीन खोद कर झाड़ी की नमदार जड़ें तलाश की और उसे चूसने लगा। फिर सवाल नंबर 6, ख्वाब से बेदार होने पर तुगरुल बेग को किस मुश्किल का सामना था? ख्वाब से बेदार होने पर उसने देखा कि उसका घोड़ा पानी की तलाश में कहीं दूर जा चुका था। तुगरुल बेग को दश्त की मुसीबत से छुटकारा कैसे मिला? उसने अल्लाह ताला से दुआ मांगी और गुनाहों से तौबा की कि कुछ देर के बाद उसे एक नखलिस्तान दिखाई दिया और वहाँ चश्मा मिल गया। उसने पानी पिया और करीब ही उसे जवार की थैली मिली जिसे खाकर उसने अपनी भूख मिटाई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।